डार्सी लॉ क्या है? बी प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगी, जिसे कहते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, यानी कि वी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। फिर इसके बाद ये जो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिखा है, वहाँ वो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को सुपरफिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो वी एस है वो एक्चुअल वेलोसिटी है, या उसे सीपेज वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्यू अपॉन ई वी से निकलती है। एक तो ये है, और वी एस इज इक्वल टू वी एन, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी में ये एक रिलेशन है। ठीक है, ओके। वी 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 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एन, ये पोरोसिटी है। पी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पोरोसिटी है। ठीक है, अब स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, तो देखिए स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन इज वैलिड ओनली फॉर इनिशियल सैचुरेशन सॉइल मास। मीन्स क्या है, जो पहले से सबमर्ज्ड, यानी कि ये एक वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बी बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यानी कि यहाँ पर एस इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब इसमें से अपन ने वाटर निकाल लिया, यील्ड निकाल लिया, तो इसके बाद बचा क्या है, वी आर, जिसे बोलते हैं अपन रिटेन्ड वाटर रिटेन्ड वॉल्यूम। ठीक है, वी वाई निकल गया, वी आर बचा है, और जो ये एस इज लेस देन 1 है, वो एस इज लेस देन 1 इसकी वजह से हुई है क्योंकि वी वाई निकल गया। और जो ये यील्ड वाटर निकला है, उसकी वजह से जो अफेक्ट सॉइल हुई है उसे अफेक्टेड सॉइल बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बनता है, पोरोसिटी का फॉर्मूला, यील्ड वॉल्यूम और यील्ड रिटेंशन में जो रिलेशन बनता है वो होता है यील्ड वॉल्यूम इजकल टू पोरोसिटी इजकल टू यील्ड वॉल्यूम स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यील्ड ऑफ वेल इन एन अनफाइंड एक्यूपायर। ये जो तरीके हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे करते हैं इसको बताते हैं। तो ये अपने डिस्चार्ज निकाला है ऊपर से Q। ठीक है, Q इज इक्वल टू पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन एल एन आर अपॉन आर डब्ल्यू। यहाँ आर इज लेंथ तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, आर डब्ल्यू रेडियस ऑफ वेल है, एच इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर टेबल है, माइनस एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर आफ्टर ड्रॉ डाउन, एच डब्ल्यू ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर है। ये डू पिट्स रिलेशन है। अब अगर इसमें हम दो वेल्स के लिए कर दें H1 और H2, तो ये थीम्स इक्वेशन बन जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू पाई के H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर अपॉन ln R2 अपॉन R1। अब ट्रांसमिसिबिलिटी अनकन्फाइंड एक्यूफायर में क्या होती है, T इज इक्वल टू KH मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब सेकेंड मेथड क्या है, यील्ड ऑफ वेल इन एन कन्फाइंड एक्यूफायर। मीन्स कन्फाइंड एक्यूफायर से वाटर निकालना, कैसे निकालते हैं, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वही थीम्स और डुपिट्स इक्वेशन। Q इज इक्वल टू 2 पाई के बी H2 माइनस H1।
एल एन R2 अपॉन R1, ठीक है। बी क्या है, हाइट ऑफ एक्चुअल वाटर टेबल, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिसिबिलिटी, H2 क्या है, हाइट ऑफ वाटर इन ऑब्जर्वेशन वेल 2, H1 क्या है, हाइट ऑफ H1 क्या है, हाइट ऑफ वाटर इन ऑब्जर्वेशन वेल 1, H1, ठीक है। अब इसको ये अपन डुपिट से इक्वेशन बना सकते हैं। करना क्या है, हाइट ऑफ वाटर H रखनी है, ओके बस। तो Q इजकल टू 2 पाई के बी H माइनस एच डब्ल्यू, हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर या वाटर टेबल इन एपेरेंट, एच डब्ल्यू, हाइट ऑफ वाटर इन वेल आफ्टर ड्रॉडाउन, ठीक है, अपॉन एल एन आर अपॉन आर डब्ल्यू। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ कन्फाइंड एक्यूपायर क्या होती है, टी इजकल टू के बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, क्योंकि के की जो कोफिशिएंट ऑफ परमिसिबिलिटी होती है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और हाइट की यूनिट इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। स्पेशल केस, वेल पेनिट्रेटेड अप टू द टॉप ऑफ कन्फाइंड एक्यूपर, ये स्पेशल केस है। स्पेशल व्हेन जब वेल पेनिट्रेटेड अप टू द टॉप ऑफ कन्फाइंड एक्यूपर, Q इजकल टू 2 पाई के आर डब्ल्यू एस डब्ल्यू, यहाँ आर डब्ल्यू क्या है, वही है वेल ऑफ रेडियस ऑफ वेल, एस डब्ल्यू क्या है, ड्रॉ डाउन इन वेल, ओके। अब स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी तो 1 मीटर वेल के 1 मीटर से, वेल के 1 मीटर ड्रॉ डाउन से कितना डिस्चार्ज निकाला जा सकता है, उसे ही बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज एस क्या होता है, यूनिट डिक्लाइन और राइज ऑफ वाटर टेबल इन द एक्यूफायर, मतलब किसी वेल की एक यूनिट में वाटर टेबल कितना डिक्लाइन करती है या कितना राइज करती है, उसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज बोलते हैं। अब फील्ड टेस्ट हैं कुछ, सुनिए। फर्स्ट है पंपिंग टेस्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ वेल इज इक्वल टू Q अपॉन एस होता है, ठीक है। Q डिस्चार्ज, एस ड्रॉ डाउन, ए एरिया। अब हमें किसी दूसरे वेल का डिस्चार्ज निकालना है ड्रॉ डाउन एस डैश पे, तो वो क्या हुआ, Q डैश इज इक्वल टू सी एस ए एस डैश। जो एस डैश हमें दिया हुआ एग्जाम में, सी की वैल्यू अपन ने ऊपर से निकाल ली है और Q डैश अपन ने पूछा गया है, ठीक है। इसमें दो चीज याद रखनी है, पंपिंग इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, और ड्रॉ डाउन पहले तेजी से बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर कांस्टेंट कर देते हैं, जिससे पंपिंग इक्विलिब्रियम मिलता है, ओके। अब सेकंड आता है रिक्यूपरेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि एकदम से अपन डिस्चार्ज को निकालते हैं, फिर कुछ समय बाद डिस्चार्ज को बंद कर देते हैं। जब से डिस्चार्ज को अपन बंद करते हैं वो T इक्वल टू 0 टाइम होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T ln नेचुरल लॉग S1 अपॉन S2, ठीक है। और ये S1 और S2 वाटर टेबल से मेजर किए जाते हैं, ना कि ग्राउंड लेवल से। अब ऐसे ही अपन डिस्चार्ज Q डैश निकाल सकते हैं अदर ड्रॉ डाउन पर,
क्या करना है, केवल क्यू डैश इजकल टू 1/t एल एन, क्यू डैश इजकल टू 1/t एल एन S1/S2 ए इंटू एस डैश। ओके, अब क्या है, ये तो हो गई अपनी विदाउट इंटरफेरेंस की सारी चीजें। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेल्स से कैसे निकलेगा वाटर, तो इंटरफेरेंस कब होती है, जब डी लेस देन R1 प्लस R2 हो। अगर डी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, ये इतना याद रख लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है रीजन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस रीजन है। और क्या होता है इसमें, ये इंटरफेरेंस की वजह से वॉल्यूम दोनों ही वेल्स से कम निकलता है। अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी हमें ज़्यादा वॉल्यूम निकालना है, तो ड्रॉ डाउन ज़्यादा करना पड़ेगा, तब वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा। अब इसके बाद क्या है, मस्कट्स फॉर्मूले हैं। जब टू जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल वेल, यानी एक जैसे वेल हों, वो उनके लिए मस्कट्स फॉर्मूला फर्स्ट केस में क्या है, अनकन्फाइंड एक्यूफायर के केस में, अनकन्फाइंड यानी कि अनलिमिटेड वाटर हो जहां पे, और इसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, क्यू डैश इक्वल टू पाई आर एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन आर डब्ल्यू इंटू आर डी। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम ईच वेल, ये जो फॉर्मूला है वो एक वेल से डिस्चार्ज का है, ना कि दोनों वेल से, दोनों वेलों के लिए नहीं है। हर वेल का क्यू डैश अलग है, एक और एक, यानी दो हैं, दो क्यू डैश हैं, दो क्यू डैश निकलेंगे। ठीक है, कन्फाइंड एक्यूफायर के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डैश इक्वल 2πkb एच माइनस एच डब्ल्यू। यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर आता है अनकन्फाइंड के केस में, कन्फाइंड के केस में एच स्क्वायर नहीं आता है। लॉग एन आर अपॉन आर डब्ल्यू इंटू आर डी। ठीक है, अब केस टू क्या है, when three geometrical identical well equidistant from each other, जब तीन आइडेंटिकल वेल एक दूसरे से बिल्कुल बराबर की दूरी पर हों, इसका टॉप व्यू भी दिखाया गया है, देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्यूफायर के केस में क्यू डैश इज इक्वल टू पाई आर एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर लॉग एन आर अपॉन आर डब्ल्यू इंटू आर स्क्वायर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, डायमीटर ऑफ वेल, डी स्क्वायर डायमीटर ऑफ वेल है। ओके, कन्फाइंड एक्यूफायर के केस में क्या है फॉर्मूला, ये 2πkb। ये b क्या है, ये b है क्या, ये b 2πkb h माइनस एच डब्ल्यू, ये b है। ओके, अब इनफिल्ट्रेशन गैलरी, अब इनफिल्ट्रेशन गैलरी, तो यहां पर इनफिल्ट्रेशन गैलरी में क्या होता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू के एल एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ये किससे निकला है, ये फॉर्मूला फ्रॉम डार्सीज लॉ से, के एल एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, क्यों डिस्चार्ज निकला। ओके, जो एच डब्ल्यू है ना, वो हाइट ऑफ वाटर इन इनफिल्ट्रेशन गैलरी है, और एच हाइट ऑफ बॉटम ऑफ इनफिल्ट्रेशन गैलरी फ्रॉम दी वाटर लेवल ऑफ रिवर। ओके, ये ड्रॉ डाउन नहीं है, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ड्रॉ डाउन देता है, आपको इसे हाइट ऑफ वाटर में से माइनस करना पड़ता है, तब आपको हाइट ऑफ वाटर इन गैलरी मिलता है। ओके, C इज इक्वल टू सी डैश अपॉन ए, अपन को उसमें कुछ याद नहीं करना है, बस क्या करना है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, C इज इक्वल टू सी डैश अपॉन ए। वैसे अपनी C की कोफिशिएंट ऑफ वेल की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, बस इसमें क्या कर दिया है, सेकंड की जगह 1 आवर कर दिया है सेकंड उसको।
1/2 होती है, सॉरी। 1/2 को क्या कर दिया है इसमें, कंफ्यूज करने के लिए 1/आवर कर दिया है, कुछ नहीं है। और आवर को सेकंड में चेंज करना हो तो 1/3600 का डिवाइड कर देंगे, यानी 60 × 60 का। अब कभी कभी पेपर में क्या देते हैं, 6 अनकन्फाइंड वेल में, ऑब्जर्वेशन वेल में वाटर लेवल कम दिखता है। ऑब्जर्वेशन अनकन्फाइंड का जो केस होता है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन वेल्स में वाटर लेवल कम दिखता है वाटर टेबल से। ओके। और कन्फाइंड वेल में, ऑब्जर्वेशन वेल्स में वाटर लेवल अपेरेंटली ऊपर दिखता है। इसको याद रखना ध्यान से।